जनता के चहेते राघव चड्ढा को भाई हमेशा के लिए चुप करवा दिया गया। और ये जो कार्रवाई बिठाई गई ये किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि भाई उनकी जो खुद की पार्टी थी आम आदमी पार्टी, उसके जो प्रमुख नेता हमारे केजरीवाल साहब उन्हीं के द्वारा क्या भाई ये कार्रवाई बिठाई गई है। आप लोग सोचे कौन है ये राघव चड्ढा? आप मैक्सिमम लोग इनको जानते भी होंगे, जिन्होंने सदन के अंदर आवाज उठाई थी कि भाई जो आपका एयरपोर्ट के ऊपर 10 रुपए के अंदर चाय और 20 रुपए के अंदर समोसा दिया जाए, जितने भी ये रिचार्ज वगैरह हैं इनको भाई 28 दिन की बजाय 30 दिन का किया जाए। मतलब कि आम जनता के जो मुद्दे हैं उनको अक्सर ये उठाते रहे हैं। और क्या वजह है कि भाई जो आम आदमी पार्टी, जो इनकी खुद की पार्टी के नेता हैं, वो इनके खिलाफ हो गए और इनको पार्टी से निष्कासन यानी कि इनको पार्टी से एग्जिट करवाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। क्यों? क्योंकि उन लोगों की भाई सुलगती थी। किस लिए सुलगती थी? क्योंकि ये व्यक्ति है चड्ढा साहब की चढ़ाई देखकर है उन नेताओं को मतलब जलन फील हुई, भाई यो अकेला आदमी इतना ऊपर चढ़ गया, इनकी रील 100-200 मिलियन पार जाने लगी और वो इतने बूढ़े हो गए तो भी उनकी कोई मतलब कि मार्केट के अंदर वैल्यू नहीं बढ़ने लग रही। तो भाई मार्केट के अंदर वैल्यू ऐसे थोड़ी ना बनती है, काम करना पड़ता है, कुछ आवाज उठानी पड़ती है। राम राम जी सारा ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारा का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार फिर से स्वागत करूं। तो आज आप चर्चा करेंगे चड्ढा साहब की चढ़ाई देखकर कैसे आम आदमी के नेताओं की फूकी, कैसे उन्होंने इनको पार्टी से बाहर निकालने का काम किया, इन सारे विषयों के ऊपर आप इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो राघव चड्ढा जिन्होंने जनता के लिए जो टॉपिक उठाए, कौन कौन से टॉपिक थे आप सभी एक बार के लिए इसको गौर फरमाइएगा ताकि आप लोगों को भी पता लगे। पहला जो इन्होंने टॉपिक उठाया था ये उठाया था कि संसद के अंदर इन्होंने टॉपिक उठाया कि एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट के ऊपर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि चाय और समोसा बहुत ज्यादा महंगा मिलता है, 100 रुपए की चाय मिलती है, समोसा 200 रुपए का। तो इन्होंने आवाज उठाई कि यहां पर सरकार की तरफ से ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए जिससे आम आदमी है 20 रुपए में समोसा खास के और 10 रुपए में चाय पीस के। तो इन चीजों को देखते हुए भाई सरकार ने है इनकी ये बात मानी और मैक्सिमम जो इंडिया के एयरपोर्ट है वहां पर ये सुविधा चालू की, यानी एक तरीके से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, जनता का मुद्दा उठाया। दूसरा पॉइंट, जोमेटो स्विगी के जो राइडर थे इनके पक्ष में भी इन्होंने संसद के अंदर आवाज उठाई कि भाई ये जो 10 मिनट का नियम है कि हाँ भाई 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करनी, उस चक्कर में राइडरों की डेथ होने लग रही है, एक्सीडेंट होने लग रहे, फलाना ढिमकाना। तो उस केस में भी क्या है, सरकार ने इनकी बात सुनी और ऐसा रूल लागू करा कि भाई हाँ 10 मिनट की डिलीवरी कंपलसरी नहीं है। अगला, मोबाइल रिचार्ज का भी इन्होंने मुद्दा उठाया कि मोबाइल कंपनियां 30 दिन की बजाय 28 दिन का रिचार्ज क्यों करवाती हैं, ठीक है। साथ में जो डाटा 1 महीने का बच जाता है उसको भी अगले महीने के अंदर शुमार किया जाए, यानी इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे उठाए। इसके अलावा इन्होंने ये भी उठाया कि भाई जो वैलिडिटी है होती है जो भी आपके मोबाइल रिचार्ज की, ठीक है, वो ऐसे ना खत्म की जाए, मतलब कि चलो आउट गोइंग की वैलिडिटी तुम बंद कर दो, भाई रिचार्ज खत्म हो गया, लेकिन फोन आने की वैलिडिटी तो चालू रखो। यानी जनता के हित में इन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए और ये मुद्दे इनके इंडिविजुअल थे। इंडिविजुअल का मतलब इनके खुद के पर्टिकुलर मुद्दे थे, इन्होंने मतलब ये नहीं पार्टी पुर्टी का पक्ष में कुछ और करा, अपनी तरफ से इन्होंने मुद्दे उठाए। इन मुद्दों की वजह से चड्ढा साहब की चढ़ाई हुई मार्केट के अंदर। देश का युवा इनको बहुत पसंद करता है कि हाँ भाई चड्ढा साहब एक ऐसे नेता है, युवा नेता है, ठीक है, और जो युवाओं को रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं, युवाओं की वास्तविक समस्याओं को समझने लग रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा काम करने लग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो काम किसी अपोजिशन पार्टी को करना चाहिए, किसी गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो एक आम जो सांसद है वो आवाज उठा के करवाने लग रहे, तो इसमें गलत क्या मेरे भाई? कुछ भी गलती नहीं है। आगे देखो, ये सब चीजें आप इनकी इंस्टाग्राम के ऊपर जो रील्स वगैरह उसके अंदर भी देख सकते हो, 144 मिलियन व्यूज, 120 मिलियन व्यूज, ठीक है। इसके अलावा मतलब हर एक रील मिलियनों के अंदर 131 मिलियन व्यूज, 120 मिलियन व्यूज। तो इस चढ़ाई को देखते हुए क्या है, चड्ढा साहब की चढ़ाई देखकर जो दूसरे इनकी पार्टी के सांसद वगैरह हैं, ठीक है, या जो कार्यकर्ता हैं, उनकी फूक गई भाई कि ये अकेला व्यक्ति इतनी चढ़ाई करते हुए जाने लग रहा है, हम लोग इसके साथ क्यों नहीं है, या फिर हम लोग इसके साथ कंपीट क्यों नहीं कर पाने लग रहे? क्यों? क्योंकि तुम लोगों को भाई सिर्फ लूटने से मतलब है। तुमको तो ये है कि कोई टेंडर मिल जाए, वहां पर हम लोग घपला करें, हम कोई मंत्री बन जाएं, देश को लूट लें, खसूट लें, सारे सौदे को कब्जा लें, सब किसी को हजम कर जाएं। कोई व्यक्ति जनता के हित में आवाज उठाने लग रहा है तो तुमको वो पसंद नहीं आने लग रहा है। और वास्तविकता में भाई जो आपकी राजनीति वो भी यही चीज है। इसलिए तो बोलते हैं राजनीति बहुत गंदी चीज है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप जनता के हित में काम करोगे तो आम जनता तो आपको पसंद करेगी, लेकिन जो आपके जो दूसरे पॉलिटिशियन साथी हैं, राजनेता हैं, वो आपको पसंद नहीं करेंगे, उनके फूकेगी आपसे, आपकी चढ़ाई देखकर, ठीक है। लेकिन भाई मेरे को यहां पर एक चीज जो सबसे गलत लगी, मैंने खुद की पार्टी के लोगों की फूकने लग रही भाई। अपोजिशन की फूके तो अलग बात है, खुद की पार्टी की फूकने लग रही है। अरे खुद की पार्टी को तो खुश होना चाहिए भाई, तुम्हारी पार्टी को ही तो रिप्रेजेंट करते हुए आगे जाने लग रहा है ये बंदा। तुम्हारी पार्टी को फर्श से अर्श तक का ले जाने का सफर करने लग रहा है भाई। ये चीज तो सोचो तुम
भाई अगर मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ऐसा टीचर आता है जो मेरे से भी अच्छा पढ़ाने लग रहा है, भाई मेरे से भी फालतू उसके व्यूज आने लग रहे हैं, तो भाई मेरे को तो खुश होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे चैनल को आगे लेके जाने लग रहा है, मेरी भी तो ग्रोथ करने लग रहा है साथ में। लेकिन नहीं, जलने लग रहे हैं, जलते रहो। अब इन्होंने क्या करा, मतलब मेन रीजन आता है, फिर इन्होंने एक मतलब कि आम आदमी पार्टी के द्वारा है राज्यसभा के अंदर एक लेटर जारी किया। इन्होंने मतलब रिक्वेस्ट करी, आम आदमी पार्टी हैज इन्फॉर्म्ड द राज्यसभा सेक्रेटरीट दैट एमपी राघव चड्डा शुड नॉट बी अलॉटेड टाइम टू स्पीक इन पार्लियामेंट। आम आदमी पार्टी खुद कहने लग रही है कि जो हमारे सांसद साहब है राघव चड्डा जी, इनको आप लोग संसद के अंदर बोलने का समय मत दो। फर्दर द आम आदमी पार्टी हैज सबमिटेड ए लेटर टू राज्यसभा सेक्रेटरीट टू अपॉइंट एमपी अशोक मित्तल एज डेप्यूटी लीडर ऑफ द पार्टी इन राज्यसभा। मतलब चड्डा साहब पहले राज्यसभा के अंदर पार्टी के डेप्यूटी लीडर थे। इन्होंने बोला इसकी बजाय जो अशोक मित्तल साहब हैं उनको पार्टी का है मतलब डेप्यूटी लीडर बनाओ राज्यसभा के अंदर, रिप्लेसिंग एमपी राघव चड्डा। इतनी फूकने लग रही है हंस दिया बहस। अरे भाई खुद बुद्धि तो लगा ले मेरे भाई, नू करण तक कौन बात बना मेरे भैया, थोड़ी बुद्धि लगा। क्यों पार्टी का बट्ठा गोल करने ला रहा है, खत्म हो जाएगी पार्टी। मान मेरी बात समझ इस चीज ना। आगे देखो, अब इसके मेन रीजन क्या है भाई, आखिर क्यों आम आदमी पार्टी ने ये कदम उठाए। कुछ मतलब मैंने रिसर्च करी है और कुछ मेरे को इंफॉर्मेशन मिली और कुछ मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। 5 ऐसी घटनाएं हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने ये कदम उठाए। पहली घटना, केजरीवाल जी हैं वो जेल में गए, राघव चड्डा ने मात्र 2 ट्वीट किए और चुप हो गए। पहला रीजन ये, इनके सांसदों की पार्टी के अन्य सदस्यों की फूकने लगी कि और ट्वीट क्यों नहीं करने लगे रहा। बागला की मर्जी कौन करता भाई, इसमें कोई मान ले यार किसी का कोई जेड़ा हो, मैं पर्सनल फोन करके पूछने लगे, जरूरी थोड़ी ना भाई मेरे को सोशल मीडिया के ऊपर वो चीज़ दिखानी है। अब कई लोग होते हैं, जैसे मान लिया मेरे किसी दोस्त का बर्थडे है, मैं डायरेक्ट फोन करके बोल दिया हाँ भाई जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, जीवन में उन्नति करो, तरक्की करो। लेकिन नहीं, बोले ना यार तना स्टेटस नहीं लगाया व्हाट्सएप के ऊपर। अरे स्टेटस से क्या मतलब यार, जब मेरी खुद डायरेक्ट बात होने लग रही, स्टेटस का क्या औचित्य रहने लग रहा भाई। वही चीज यहां पर है। केजरीवाल जी जेल से बाहर आए लेकिन राघव ने कोई बयान नहीं दिया। अरे जिद आ गया बार तो बयान के देना है। उस पर कहा केजरीवाल जी ओ हो धन्य हो गए हम कि आप बाहर आ गए। अरे आगे यार उस चीज में बयान देने की जरूरत है यार, पर्सनल जाके अगला मिलने लग रहा। तीसरा, फरवरी 2025 दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई। पार्टी के नेता रो रहे थे और राघव परिणीति चोपड़ा के साथ उनके भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी में थे। एक रीजन ये भी इन्होंने दिया है कि इसकी वजह से भी बा आपका साला का ब्याह में कौन जाओगे, बाहर गे ये बूढ़ा बैठ के रोन लग जाऊंगा ना भाई साले साहब तेरा ब्याह में कौन है, हमारी पार्टी यार रोऊंगा मैं तो। यार ये कोई बात होगी। अगला देखो, दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को कोर्ट ने राहत दी। पूरी पार्टी जश्न मना रही थी लेकिन राघव चड्डा ने सोशल मीडिया पर एक शब्द नहीं लिखा। मतलब मेन चीज इनका मेन दुख का कारण यो है कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर पार्टी का समर्थन में क्यों कुछ नहीं करने लग रहा। अगला, आम आदमी पार्टी की कोई भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्डा शामिल नहीं होते। कोई भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो इन चीजों से जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको यह चीज फील होने लग रही थी कि चड्डा साहब तो है अपनी चढ़ाई के लिए काम करने लग रहे हैं। मतलब हमारे प्लेटफॉर्म का यूज करने लग रहे हैं, हमारी पार्टी का यूज करने लग रहे हैं और चढ़ाई करने लग रहे हैं खुद की। मतलब खुद की इंडिविजुअल ग्रोथ है उसको करने लग रहे हैं, पार्टी के लिए कुछ भी नहीं बोलने लग रहे। ऐसी सोच थी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो इनके सदस्य वगैरह है उन सभी की। भाई जैसे मैं आपको प्रूफ भी दिखाता, तो आप लोग बोलोगे तन्ना के बेराद, अरे प्रूफ दिखाएंगे यार। ये देखो, ये आज के बयान हैं इनके दो पार्टी के जो सदस्य हैं। अनुराग ठांडा आपके नेता हैं। पार्टी को बोलने का संसद में थोड़ा ही वक्त मिलता है, उसमें या तो देश बचाने का संघर्ष कर ले या एयरपोर्ट में समोसे सस्ते करवाने का। अरे ठांडा साहब तुनू बता दे, जो मतलब एयरपोर्ट का मैं जो समोसे हो गया, चाह हो गया, ये जनता का मुद्दा कौन के, देश का मुद्दा कौन के, आम जनता का मुद्दा होगा यो। तो ये मुद्दा उठाना सही है गलत है? सही चीज है मेरे भैया। ठांडा साहब आपके बाल सफेद हो रहे, मत सोचे आप समझदार में लोग, यार आप ऐसी बात करने लग रहे हो आड्डी बात, थोड़ी सी तो समझदारी दिखाओ। गुजरात में कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, बंगाल में वोट अधिकार और सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव जैसे मुद्दों पर सांसद साहब सदन में कुछ बोले नहीं बोले, ये चीज इन्होंने बोली। मतलब ये धीरे धीरे सबका निकल के हुआ मैल भीतर का, भाई क्यों इनकी मतलब क्यों ये सारे इनका खिलाफ हो रहे थे, चड्डा साहब का खिलाफ, और ये सारा सिस्टम होया। अगला, ऐसा कोई मुद्दा जिसमें विपक्ष वॉकआउट करता है,
आप यानी राघव चड्ढा उसमें शामिल नहीं होते। आपने बीते कई अरसे से सदन में ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या बीजेपी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर कर राजनीति, और मेरे भाई आज समझ में नहीं आने लग रही। मतलब इनकी दृष्टि में राजनीति यही है कि आप सिर्फ ये बोलो वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई। अरे पता लग गया भाई वोट चोरी हुई, अब उस मुद्दा ने कितना रगड़ोगे? और मुद्दे भी तो देश में, वोट चोरी का मुद्दा हो गया, प्रधानमंत्री का मुद्दा हो गया, बीजेपी का मुद्दा, उन मुद्दों को कांग्रेस संभालने तो लग रही है। दिल्ली कांग्रेस के सदस्य उन मुद्दों को उठाने तो लग रहे हैं भाई संसद के अंदर। तो और मुद्दे भी तो बच्चे, तो उनको भी तो उठाने वाला कोई होना चाहिए। तो वो काम तो चड्ढा साहब करने लग रहे हैं, लेकिन नहीं, आप भी इसी काम को करो। मतलब सबको सेम राय पे चलना जरूरी थोड़े ना मेरे भाई, ये चीज भी तो प्रैक्टिकल हो गए सोचो। मतलब यार कहने की बात ये है जलन का मुद्दा। इनके पार्टी के सदस्यों की सबके जलन लग रही थी कि चड्ढा साहब चढ़ाई करके हमको यहीं पर छोड़ गए। भाई तुम भी अपने नाम के पीछे चड्ढा सरनेम लगा लो, और तो क्या इसका वो होगा। और अकेला चड्ढा सरनेम लगने से भी चढ़ाई नहीं होती मेरे भाई, काम करना पड़ता है। अगले बंदे ने काम किया, इसमें कोई 2 या 3 राय नहीं है भाई। अब वो इनका भाई खुद का पर्सनल मुद्दा, भाई ये आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं नहीं करते हैं, बीजेपी में जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते, कांग्रेस में जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते, वो इनका अलग पर्सनल मुद्दा भाई, उस चीज का तो मेरे को भी नहीं पता। लेकिन एज ए पर्सनल मतलब अगर मेरा खुद का भारत, अगर मेरे से खुद से भी अगर आप पर्सनल पूछोगे तो मेरी खुद की राय है, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि चड्ढा साहब ने जो मुद्दे उठाए हैं जनता के मुद्दे, वो बहुत सही है, उसमें कोई भी 2 या 3 राय नहीं है। लेकिन पार्टी का ये जो सिस्टम चलने लग रहा है ये गलत है भाई, ठीक है। इनको खुद को सोचना चाहिए कि भाई ये चीज, अगला बंदा जो देश के लिए मुद्दे उठाने लगे रहे, आम जनता के लिए रिचार्ज वाला मुद्दा उठाया हो, चाहे उसके अंदर एयरपोर्ट वाला मुद्दा उठाया, कुछ भी मुद्दा उठाया हो, ठीक है, बहुत अच्छे मुद्दे, इसके अंदर कोई 2 या 3 राय नहीं है। और जनता इनको पसंद भी करती है, इसी चीज के लिए पसंद करती है। आप लोगों की इस चीज के ऊपर क्या राय है टिप्पणी करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं।